नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारे और रोशनी से भरे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। दीपावली। हाँ, दीपावली, प्रकाश पर्व। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर श्री राम के 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर और फिर जो वहां उत्सव हुआ जिसे हम आज दीपावली कहते हैं उस पर आधारित है। जी। तो चलिए इस कहानी को और इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ी है। सही कहा। और ये समझने के लिए कि राम की वापसी इतनी अहम क्यों थी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अयोध्या की उस वक्त की हालत को याद करना होगा। अच्छा। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, 14 सालों से अयोध्या में एक अजीब सी उदासी थी, खामोशी थी। राजा दशरथ तो रहे नहीं थे, प्रजा अपने राजकुमार अपने राम की राह देख रही थी। और भरत? हाँ, भरत, वो अयोध्या में नहीं बल्कि पास में नंदीग्राम में रह रहे थे। और राज कैसे चला रहे थे? राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर। बिल्कुल, राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर और खुद एक तपस्वी की तरह बिल्कुल साधारण जीवन जीते हुए। तो ये इंतजार बहुत गहरा था, निष्ठा का, धर्म का पालन था ये। हाँ, ये महसूस होता है कि इंतजार कितना भारी रहा होगा। अच्छा, तो स्रोत या वापसी की यात्रा के बारे में क्या बताता है? लंका पर विजय हो गई, रावण का अंत हुआ। फिर श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए चले। पुष्पक विमान, वो दिव्य रथ। हाँ, वही। और अकेले नहीं थे, उनके साथ हनुमान जी थे, सुग्रीव, विभीषण। वानर सेना के वीर भी थे। जी, जिन्होंने युद्ध में साथ दिया था। और जब विमान अयोध्या के पास आया, स्रोत में वर्णन है कि राम जी ने अपने नगर को ऊपर से देखा और बहुत भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा भी, देखो लक्ष्मण, ये है अपनी प्यारी अयोध्या, 14 साल बाद अपनी धरती देखना। यकीनन बहुत भावुक क्षण रहा होगा। और दूसरी तरफ नंदीग्राम में भरत। उनकी हालत तपस्वी जैसी, जटाएं बड़ी हुई, वल्कल वस्त्र पहने हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम वन में रहे होंगे। निषाद राज गुह भी उनके साथ थे। हाँ, राम के मित्र। तो ये दिखाता है कि भरत का दुख कितना गहरा था। वो सिर्फ नाम के शासक नहीं थे, वो राम के आदर्शों पर जी रहे थे। खड़ाओं का शासन इसी बात का प्रतीक है। तो इस पृष्ठभूमि में सोचिए, जब राम के आने की खबर पहुंची होगी, अयोध्या में क्या हुआ होगा? एकदम से हलचल मच गई होगी। स्रोत कहता है कि जैसे ही पुष्पक विमान दिखा, बस बिजली सी दौड़ गई पूरे नगर में। हाँ, लोग घरों से निकल आए, आंखें आसमान पर। अकल्पनीय माहौल था वो। और संदेशवाहक? घोड़े दौड़ाते हुए नंदीग्राम पहुंचे होंगे, हाफते हुए भरत के पास खबर लेकर। महाराज, प्रभु श्री राम आ गए हैं। कल्पना कीजिए, ये सुनते ही भरत की आंखों में आंसू आ गए होंगे। स्रोत तो यही कहता है। अविरल आंसू। वो 14 साल का संयम, वो तपस्या, वो प्रेम, सब उमड़ पड़ा। और फिर वो तुरंत उठे। शत्रुघ्न, मंत्री, गुरु वशिष्ठ, हजारों नगरवासी सब दौड़ पड़े राम को लेने, नंगे पैर। तपस्वी भाई, विजय राजा भाई से मिलने जा रहा था। और फिर वो मिलन का दृश्य बहुत ही मार्मिक बताया गया है। जी, राम विमान से उतरे और भरत, शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर पड़े। और राम ने उठाकर गले लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। ये सिर्फ भाइयों का मिलन नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा गहरा था। ये प्रजा का अपने राजा से मिलन था, राज्य का अपने शासक से, धर्म का उसकी विजय से मिलन था। वाह! उन आंसुओं में राहत थी, इंतजार का अंत था, एक नए युग की आशा थी। वाकई दिल छू लेने वाला वर्णन है। और इसके बाद अयोध्या का स्वागत, वो तो अद्भुत रहा होगा। अभूतपूर्व। ऐसा लगता है जैसे पूरी अयोध्या ने मिलकर वो 14 साल का अंधेरा एक रात में मिटाने की ठान ली हो। घर घर सजे, रंगोली, फूल। सड़कें फूलों से पट गई, तोरण द्वार लगे, मंगल कलश रखे गए। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी थी। पर सबसे खास बात तो दियों की थी। हाँ, वही तो दीपावली की नींव है। हर घर ने, हर दुकान ने, हर मंदिर ने, हर रास्ते पर दिए जलाए। स्रोत कहता है असंख्य दिए। असंख्य। कल्पना कीजिए उस रोशनी की, लाखों टिमटिमाते दिए, जहां तक नजर जाए बस रोशनी। अंधेरे का नामो निशान मिट गया होगा। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत तुलना है कि जैसे आसमान के सारे तारे और चांद जमीन पर उतर आए हों। कितना सुंदर। और इसी दीपों की अवली, यानी दीपों की कतार से नाम पड़ा दीपावली। अच्छा, तो ये नाम ऐसे पड़ा। जी, लेकिन ये दिए सिर्फ सजावट नहीं थे। हर दिए का एक मतलब था, एक प्रतीक। कैसा प्रतीक? विस्तार से बताइए। देखिए, कई स्तर पर इसके मायने थे। पहला और सबसे सीधा सा,
अंधेरे पर उजाले की जीत। यानी रात के अंधेरे पर दियों की रोशनी की जीत। हाँ, वो तो है ही, पर उससे भी गहरा। 14 साल का वो जो वियोग का, अनिश्चितता का, युद्ध का अंधेरा था, उस पर ये आशा और खुशी के प्रकाश की जीत थी। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, ये सबकी मिली-जुली खुशी का प्रतीक था। हर जलता दिया जैसे कह रहा था, हमारे राम लौट आए। ये सामूहिक उत्सव था। तीसरा? तीसरा, बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण का मारा जाना अधर्म का नाश था, तो ये दिए धर्म की उस विजय का उत्सव थे। और चौथा? चौथा, ये आने वाले अच्छे समय यानी राम राज्य की मंगल कामना का प्रतीक भी थे। अयोध्यावासी दिए जलाकर जैसे प्रार्थना कर रहे थे कि अब सब शुभ हो। तो मतलब ये सिर्फ राम के घर लौटने का जश्न नहीं था, इसमें कई गहरे अर्थ छुपे थे। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, 3 मुख्य बातें हैं। हाँ। पहली, अधर्म पर धर्म की जीत। राम की रावण पर विजय। सही। दूसरी, अंधकार पर प्रकाश की जीत। हाँ, ये बाहरी अंधेरे के साथ साथ अज्ञान और दुख के भीतरी अंधकार पर ज्ञान और आनंद के प्रकाश की जीत। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण शायद, हाँ, एक नए युग की शुरुआत, राम राज्य की स्थापना। राम के लौटने और उनके राज्याभिषेक से वो आदर्श शासन शुरू हुआ। जिसकी कल्पना हमेशा से की जाती रही है। जी, न्याय, समानता, समृद्धि वाला राज्य। दिवाली उस आदर्श की शुरुआत का उत्सव बन गई। ये तीनों बातें तो वाकई एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हैं। राम की विजय से धर्म स्थापित हुआ, दियों की रोशनी ने अंधेरा मिटाया, चाहे वो बाहर का हो या मन का, और राजाभिषेक ने उस आदर्श समाज की नींव रखी जिसे हम राम राज्य कहते हैं। और राम राज्य का मतलब सिर्फ अच्छा शासन नहीं था, है ना? नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर था। स्रोत संकेत देते हैं कि वो एक नैतिक और सामाजिक व्यवस्था थी, जहां राजा जवाबदेह था, न्याय सबको मिलता था, कोई दुखी नहीं था, प्रकृति भी साथ देती थी। तो दिवाली मनाना एक तरह से उन आदर्शों को याद करना है। बिल्कुल, और उन्हें जीवन में लाने की प्रेरणा लेना भी। फिर अगले दिन आया वो बड़ा पल, राज्याभिषेक। हाँ, शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ और बाकी ऋषियों ने पूरे विधि विधान से श्री राम का राज्याभिषेक किया। अयोध्या को अपना राजा मिला। माता कौशल्या के लिए कितना बड़ा दिन रहा होगा। सोचिए, जिस बेटे को वनवास भेजा, जिसके लिए युद्ध की चिंता सही, उसे अब अयोध्या के सिंहासन पर देखना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। आंसू रुक नहीं रहे थे उनके। और पूरे नगर में उत्सव ही उत्सव, मिठाइयाँ, तोहफे, लोग गले मिल रहे थे, भाईचारा, प्रेम, बस यही माहौल था। ये सिर्फ एक राजा का गद्दी पर बैठना नहीं था, ये पूरे समाज का एक साथ आना था। सब भेदभाव मिट गए थे उस दिन। हाँ, सब बस राम की प्रजा थे। ये राज्याभिषेक अयोध्या में स्थिरता, शांति और समृद्धि की वापसी का प्रतीक बन गया। उस दुख भरे दौर का अंत हुआ। और तभी से दीपावली का त्योहार हर साल मनाया जाने लगा। जी, उन्हीं मूल भावनाओं के साथ, बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर उजाला और राम के आने की खुशी। ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। सही कहा। और देखिए, समय के साथ ना इसका मतलब और गहरा हो गया है। ये सिर्फ बाहरी उत्सव नहीं रहा। आप आंतरिक प्रकाश की बात कर रहे हैं। हाँ, ये अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी बुराइयों को मिटाने का, एक नई शुरुआत करने का। बिल्कुल। धर्म, समृद्धि, शांति को आमंत्रित करने का, हर साल दिए जलाना जैसे अपने अंदर के रामत्व को जगाने की कोशिश है। तो हमने देखा कि दीपावली की कहानी सिर्फ दिए, पटाखे, मिठाई तक नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। श्री राम की वापसी, अयोध्या का वो प्यार भरा स्वागत, और फिर वो सारे गहरे मतलब। धर्म की विजय, प्रकाश का आना, राम राज्य की शुरुआत। वाकई इस जानकारी से दीपावली को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और अंत में स्रोत हमें एक विचार देता है सोचने के लिए, क्या? कि कैसे एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना वक्त के साथ व्यक्तिगत और आध्यात्मिक नवीनीकरण का इतना बड़ा प्रतीक बन गई। ये बात तो है। दीपावली हर साल एक तरह से एक मौका है, एक निमंत्रण है। किस चीज का? अपने भीतर देखने का, अपने अंदर के अंधेरे को, चाहे वो अज्ञान हो, गुस्सा हो, निराशा हो, उसे पहचानने का, और फिर उसे ज्ञान, करुणा और उम्मीद की रोशनी से दूर करने का। ये हमें राम राज्य के आदर्शों की याद दिलाता है। हाँ, न्याय, सत्य, प्रेम, सेवा, और ये सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। तो
तो ये सिर्फ बीते हुए कल का जश्न नहीं है। बल्कि आने वाले बेहतर कल के लिए एक संकल्प भी है। बिल्कुल सही।